अगर तुम्हारी सांसें भी खामोशी में थम जाए तो तुम अकेले नहीं हो। क्लेयर को यह सब बहुत बुरी तरह पता चला। सबसे पहले क्लेयर ने खामोशी महसूस की। वो सिर्फ शांत नहीं थी, वो मौत जैसी शांत थी। यहां तक कि लकड़ी के फर्श की चरमराहट भी दबी हुई लग रही थी। वो टॉर्च की झिलमिलाती रोशनी के साथ संकरे गलियारे से गुजरी। दीवारों पर नाचती लंबी परछाइयां बन रही थी। कभी कभी उसे शपथ लेने को होती थी कि उसने कुछ सुना है, एक ऐसी फुसफुसाहट जो लगभग सुनाई नहीं देती, लेकिन जब वो मुड़ती तो वहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं होता। लिविंग रूम में एक पुराना आईना टेढ़ा लटका हुआ था। उसका शीशा टूटा हुआ था, धुंधली रोशनी को टेढ़े मेढ़े पैटर्न में दिखा रहा था। क्लेयर की सांस रुक गई जब उसने आईने में कुछ अजीब देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसके पीछे आईने में एक परछाई थी, उसकी नहीं बल्कि कुछ और, काली, लंबी और विकृत। वो घूमी। कमरा खाली था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को यकीन दिलाया कि यह सिर्फ रोशनी का खेल है। वो घबराकर हंसी, आईने की तरफ वापस मुड़ी। इस बार परछाई और करीब थी। उसकी खोखली आंखें सीधे उसे घूर रही थी। उसके अंदर खौफ की लहर दौड़ गई। वो भागी। जैसे ही वो गलियारे में भागी, दीवारें जैसे बंद होती जा रही थी, हवा और ठंडी होती जा रही थी। फुसफुसाहटें तेज हो गई। अब वो बड़बड़ाहट नहीं बल्कि एक आवाज थी। हजारों आवाजें उसका नाम पुकार रही थी। क्लेयर, क्लेयर। वो गलियारे के अंत में बंद दरवाजे के सामने फिसलकर रुक गई। वो दरवाजा जोर से हिल रहा था, जैसे कोई या कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब वो आवाज फुसफुसा नहीं रही थी, वो एक चीख थी, तूफान की तरह गूंज रही थी। क्लेयर के हाथ कांप रहे थे जब उसने दरवाजे की कुंडी पकड़ी, भागने के लिए बेताब, लेकिन वो हिली नहीं। रोशनी झिलमिलाई और तापमान इतना गिर गया कि उसकी सांसें धुंध बन गई। परछाइयां अब उसके चारों ओर थीं, फर्श और दीवारों पर रेंगती हुई, उसके हर दिल की धड़कन के साथ नजदीक आती हुई। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और वो ठंडी रात की हवा में लड़खड़ाकर बाहर आई। वो जमीन पर गिर गई, सांस लेने के लिए हांफती हुई, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने घर की तरफ देखा। उसकी खिड़कियां अंधेरी और खाली, फुसफुसाहटें अब हवा में एक हल्की सी गूंज बन गई। क्लेयर उस घर कभी नहीं लौटी, लेकिन कभी कभी देर रात जब हवा गरजती है और परछाइयां उसके बेडरूम की दीवारों पर फैलती हैं, वो अभी भी उन्हें सुन सकती है, फुसफुसाते हुए, उसका नाम पुकारते हुए। और वो जानती है कि एक दिन उसे जवाब देना होगा।